हम पहुंच गए तुंगनाथ मंदिर के द्वार पर और अभी तो ट्रैक स्टार्ट हुआ है और हमारी सांस फूलना शुरू हो गई है। अभी काफी ऊपर हम आ गए हैं, मतलब ये सोचो कि 1/3। तो ये पंच केदार में से एक केदार है, जिसमें पहला केदार केदारनाथ बाबा का है, दूसरा मदमेश्वर मंदिर। दोस्तों बहुत ही मशक्कत के बाद हम पहुंचे हैं मंदिर के द्वार में। अब देखते हैं दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। और 2-3 लाइनें अलग लगी हुई है। ये यहाँ पहाड़ पे लगे हुए सुंदर छोटे छोटे फूल, ऐसा लग रहा है जैसे फूलों की घाटी हो। तो फ्रेंड्स फाइनली ट्रैक करके हम पहुंच गए चंद्रशिला। दोस्तों देखो बादल ऐसे उड़ रहे हैं हवा में, इतने सुंदर लग रहे हैं, क्या ही बताऊं। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका एक रोमांच भरी यात्रा में, जो भरपूर है प्रकृति से, रोमांच से और अध्यात्म से। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला ट्रैक की। चलो लेके चलते हैं आपको बाबा के दर्शन कराने। हेलो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए तुंगनाथ मंदिर के द्वार पर और मेरे पीछे सामने दिख रहा होगा आपको, और बहुत ही जद्दोजहद के पास पहुंचे। और आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी लंबी ट्रैफिक है। एक तो आज संडे है, ऊपर से बच्चों के हॉलीडेज हैं, समर हॉलीडेज, तो सारे टूरिस्ट इसी समय आते हैं और हम लोग भी छुट्टी थी इसलिए आ गए। वैसे हम लोग ऐसा करते नहीं है, सीजन में कम आते हैं। तो चलो अब चलते हैं बाबा के दर्शन करने। और अभी तो बहुत लंबा ट्रैक है, रास्ते भर आपको दिखाते रहेंगे क्या कैसा था। और हमारे इस व्लॉग में मेरी छोटी सिस्टर भी है साथ में, तो ये भी हमारे साथ बाबा के दर्शन करने जाएगी। और हम दो देवशी ब्लॉग पार्टनर, लाइफ पार्टनर तो है ही साथ साथ। और फ्रेंड्स रास्ते से हमने ले लिया स्टिक, ये आपसे 50 रुपीज़ लेंगे और इसका रेंट 30 है, और जब आप वापस करोगे तो 20 वापस। और यहाँ पे जब आप लोग आओ तो नीचे से ही अपने लिए खाने पीने के लिए आओ, कोशिश करो कि यहाँ हर चीज़ डबल रेट पे है। चलो फिर चलते हैं दर्शन के लिए। अरे ले लो यार, भोले। और अभी तो ट्रैक स्टार्ट हुआ है और हमारी सांस फूलना शुरू हो गई है। और अगर जैसे किसी के हेल्थ इश्यू है, पैदल नहीं चल पा रहे, तो यहाँ पे घोड़ों की व्यवस्था भी है और वो कार्ट वाली भी है जिसमें खुद उठाते हैं। तो अगर चाहिए होगा तो आप लोग कर सकते हो, प्राइस बाद में बताते हैं। तो फ्रेंड्स इन दोनों को दे दिया मैंने स्टिक और मैं चल रहा हूँ पैदल ऐसे ही, भोले का नाम लेके भोले के दरबार में चल रहे हैं। तो अभी तो जस्ट चढ़ाई शुरू ही हुई है और दिन के 1 बज रहा है, तो धूप बहुत तगड़ी हो रही है, पसीना बहुत आ रहा है। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। तो अपने यात्रा की शुरुआत करते हैं। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। एक वो 16 सोमवार के बढ़ सकती है, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले पा रही एक बार भी। 1 hour later. तो दोस्तों अभी काफी ऊपर हम आ गए हैं, मतलब ये सोचो कि 1/3, और इसी में हालत खराब हो रखी है क्योंकि एक तो हम लोग इतना चलते नहीं है ना, आदत है। तो अब चल रहे हैं, तो चलो देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। दर्शन तो करना ही है, जब यहाँ तक आए तो आगे भी जाएंगे। चिंकी भी हाफ गई है वो तो बिल्कुल भी नहीं चलती। मैं तो फिर भी ड्यूटी वाली हूँ, थोड़ा चलती फिरती रहती हूँ। वो घर वाली है, घर से ही काम है उसका, वर्क फ्रॉम होम ही है सारा। और अगर आपको दिख रहा होगा वो ऊपर चोटी पे जाना है हमने, और बहुत नीचे से हम आ चुके हैं। तो ये 5 किलोमीटर के आसपास है, सिर्फ चढ़ना और 5 किलोमीटर ही उतरना। बीच में अभी हमने बुरास का जूस भी पिया, और वैसे तो ठीक ठाक है, पर यहाँ पे हमें मिला 50 रुपीज़ पर हेड। हर चीज़ कॉस्टली है। और वैसे जो नीचे से पहाड़ में लेके आ रहा है सामान, वो अपना वो तो मेहनत तो ले गई। और दूसरी बात, हम बैग भी ला रखे, तो उन्हें लेके चलना थोड़ा सा और मुश्किल हो रहा है। तो हमारी एडवाइस ये रहेगी, जब आप लोग आओ तो जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, पानी, जैकेट और मेडिसिन जो पॉकेट में आ जाए, बस इतना लेके चलो। और अभी महादेव के जयकारे लग रहे हैं, एनर्जी भी आ रही है, तो चलो चलते हैं और बताते रहेंगे अपना एक्सपीरियंस इसी तरह। शीतल कह रही है कि बैठ के एनर्जी आ जा रही है और जैसे ही चल रहे फिर एनर्जी डाउन, तो एनर्जी बाहर लेके चला करो। एक तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, हमने सोचा पहले दर्शन करेंगे तभी कुछ खाएंगे, इसलिए भी थोड़ी एनर्जी डाउन है। चलो कोई नहीं, जब महादेव ने बुलाया दर्शन के लिए तो जाना तो है ही। तो चलो चलते हैं। ये गणेश जी का मंदिर है और एक पत्थर पे उन्हें बनाया हुआ है, मतलब अलग से मूर्ति नहीं है। तो सबसे पहले आप गणेश जी के दर्शन करो, फिर आगे जाओ। दोस्तों यहाँ तक हम पहुँच गए और वो दिख रहा है मंदिर, बस थोड़ा सा रह गया। और यहाँ पहुँच के फिर बोलते हैं ना, मन में दिलासा आ जाती कि वो तो रहा, बस अब पहुँच ही जाएंगे। तो चलो चलते हैं।
तो दोस्तों हम मंदिर के लगभग पास पहुंच गए हैं, करीब थोड़ी से आगे जाके मंदिर का प्रवेश द्वार है। और जैसे कि आपको बताया कि हम तुंगनाथ मंदिर में हैं। तुंगनाथ मतलब तुंग मतलब सबसे ऊंचा और नाथ मतलब भोलेनाथ, तो ये इस मंदिर का मतलब बनता है तुंगनाथ मंदिर। तो चलो चलते हैं दर्शन के लिए। दोस्तों जैसे हम मंदिर के लिए मतलब पहुंचने वाले थे तो ये यहाँ पे ये कुंड है, इसका नाम आकाश कुंड है। और यहाँ पे लोग पिंड दान करने आते हैं, अपने पितरों का दान करने आते हैं। और अंदर नंदी जी और गणेश जी की ऐसे मूर्ति भी लगी हुई है। दोस्तों हमने प्रसाद ले लिया है, अब जा रहे हैं दर्शन के लिए। और यहीं से थोड़ा बहुत यादगार के लिए घर भी ले जाएंगे, सबके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ। बट ये है कि यहाँ पे हर चीज़ 3 टाइम्स रेट है, लेकिन वो उनकी भी कोई वो नहीं है। अगर आप लोग ऊपर आए तो हम लोग को भी लगेगा कि कोई इतने नीचे से सामान लेके आ रहा है। पहले गाड़ी से नीचे से सामान मंगाएगा, फिर खच्चर से ऊपर आएगा, तो वो भी सबको पैसे दे के ही सामान मंगा रहे हैं, तो उन्हें भी अपना वसूल नहीं है, तो वो जायज़ ही है। बस हम एक बात बता रहे हैं कि अपना बजट और कैश लेके चलिए। यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं तो जीपे या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मुश्किल ही है, तो बेटर ये है कि कैश लेके चलो। और जब भगवान के द्वार में आए तो खर्च करो, उन्हीं का ही दिया हुआ है, खर्च कर दो, वो फिर दे देंगे। तो चलो चलते हैं दर्शन करने। और ये जो मंदिर है भगवान शिव का है, जहाँ पे भगवान शिव की जिसकी पूजा होती है। और ये भारत का सबसे ऊंचा शिव महादेव का मंदिर है। तो जब आप लोग यहाँ आएंगे आपको पता चलेगा कि ये कितना प्रकृति और खूबसूरती यहाँ पे भरी पड़ी है। तो ये 5 केदार में से एक केदार है, जिसमें पहला केदार केदारनाथ बाबा का है, दूसरा मदमेश्वर मंदिर, तीसरा तुंगनाथ मंदिर, फिर रुद्रनाथ जी का, और लास्ट है कल्पेश्वर मंदिर। तो 5 केदार में से एक केदार ये है जो तीसरे नंबर का केदार है। और आप यहाँ पे दर्शन करने आ सकते हैं। कम से कम 5 किलोमीटर की चढ़ाई ट्रैक करके आपको आने में, अगर आपकी स्पीड ठीक है, फिर भी आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। लेकिन जब आप ऊपर आ जाते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपकी यात्रा सफल हुई दर्शन के बाद। चलो लेके चलते हैं आपको बाबा के दर्शन कराने। दोस्तों ये मंदिर है और यहीं पे बाबा के दर्शन होते हैं। उधर से लाइन लगती है और हमेशा की तरह पुराने मंदिरों में जैसे बने होते हैं, ये भी द्रविड़ शैली में बना है। और वहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा है कि मंदिर के गर्भगृह और बाबा की फोटो लेना स्ट्रिक्ट मना है, इसलिए हम आपको अंदर का नहीं दिखा पाएंगे। और यहाँ सुबह 4 बजे से ही लाइन लग जाती है, तो कितनी भीड़ हो रही है। फ्रेंड्स फाइनली तुंगनाथ मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं और हो रही है बहुत भीड़। घंटों की लाइन लगी है, 2-4 घंटे की। और अभी शीतल लगी है वहाँ, मैं भी जाता हूँ, देखते हैं यहाँ पे दर्शन होते हैं। दोस्तों बहुत ही मशक्कत के बाद हम पहुँचे हैं मंदिर के द्वार में। अब देखते हैं दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। और 2-3 लाइनें अलग लगी हुई हैं। अब और मुश्किल से घुसे हैं हम भी, सुबह से चले हुए हैं। अब देखते हैं बाबा के दर्शन होते हैं कि नहीं। चलो करते हैं दर्शन। A few minutes later. तो फ्रेंड्स बड़ा धक्का मुक्की और बहुत जोर आजमाइश के साथ हमने दर्शन किए अंदर। शीतल तो चली गई थी, तो कैमरा वहाँ अलाउड नहीं था अंदर, तो वीडियो हमने ली नहीं। उसने बोला कैमरा रख दो, हमने बैग में रख दिया था। हाथ बैग में रखने तक के लिए जगह नहीं था, हाथ ऐसे कर रखे थे बस। दर्शन के बाद अब हम मंदिर के परिसर में घूम रहे हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं कैसा है। यहाँ बहुत सारे छोटे मंदिर हैं। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि मेन जहाँ पे दर्शन होते हैं उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे छोटे मंदिर हैं, तो हम सब जगह दर्शन कर रहे हैं। और हम यहाँ भी आए हैं, आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम हैं तुंगनाथ मंदिर में, जो वर्ल्ड में सबसे शिव जी का सबसे हाइट में मंदिर है, करीबन 1200 मीटर सी लेवल से ऊंचा है। तभी यहाँ पे जब हम चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की भी कमी होती है, सांस फूलती है, तो चढ़ाई बहुत ज़्यादा लगती है। कैसे करके आए हैं हम, शीतल ने बता ही दिया होगा आपको। और अभी यहाँ पे धुंध हो रही है तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और यहाँ पीछे मैदान भी है, वो भी दिखाता हूँ अभी तो आपको थोड़ी देर में। फ्रेंड्स यहाँ पे धुंध हो रही है और ठंडी हवा चल रही है और पानी भी बर्फीला। तो हमारा सुझाव आप लोग के लिए है कि जब भी आए, वैसे तो इतना ऊपर आप जब आएंगे तो ऐसा लगता है कि कुछ भी लेके ना चले, लेकिन ज़रूरी चीज़ें पानी और जैकेट ज़रूर लेके आए, क्योंकि ऊपर बहुत ठंड है। ये जून का महीना है, आज हम जून के महीने में यहाँ ऊपर आए हैं, लेकिन ऊपर मौसम ऐसा हो रहा है जैसे दिसंबर, प्लेन्स का ठंडा एकदम।
और ये बुग्याल है और यहाँ पे हम थोड़ा सा फोटो सेशन करते हैं और अपनी 1-2 फोटो शेयर भी करेंगे। आप लोग बताना कैसी आई है। दोस्तों ये रास्ता है चंद्रशिला ट्रैक का और कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी है और खड़ी चढ़ाई है और यहीं पे भगवान राम ने तपस्या भी करी थी चंद्रशिला शिखर पे। और जब आप चंद्रशिला शिखर पे चले जाते हो तो यहाँ का जैसे सनसेट भी अच्छा ही है, तो जो सनराइज है वो भी ऐसा लगता है कि जब सनराइज होता है तो जितने पहाड़ है सोने से ढक गए, उसकी किरण से वो ऐसे पीले दिखते हैं जैसे सोना हो। और वहीं से आपको नंदा देवी और एक पर्वत जो त्रिशूल के आकार के दिखेंगे, चौखंबा और केदारनाथ सब दिखाई देगा ऊपर से। ऐसा लगता है ऊपर जाके कि जैसे स्वर्ग में आ गए, क्योंकि आप बादलों के ऊपर आ जाते हो तो ऊपर जाके बहुत सुंदर व्यू दिखता है। तो हम भी चलते हैं आपको वो उस व्यू के नज़ारे देने के लिए। वो रहा ट्रैक, यहाँ से फिर यूं और वो ऊपर जाना है, जिगजैग ट्रैक है। तो फ्रेंड्स मंदिर के दर्शन के बाद मंदिर के बगल से एक रास्ता जा रहा है चंद्रशिला ट्रैक, तो अब हम वहीं जा रहे हैं और व्यू बहुत सुंदर है। हिम्मत हो तो ज़रूर आओ। तो फ्रेंड्स हम चंद्रशिला ट्रैक के हाफ वे में आ गए और ये यहाँ पहाड़ पे लगे हुए सुंदर छोटे छोटे फूल, ऐसा लग रहा है जैसे फूलों की घाटी हो, छोटे वाले और एक ही तरह के, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। चलो चलते हैं ऊपर। तो फ्रेंड्स फाइनली ट्रैक करके हम पहुंच गए चंद्रशिला और इसके बारे में मैंने आपको नीचे बता ही दिया। चलो दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये चंद्रशिला इतनी हाइट पे है कि ऐसा लग रहा है हम बादलों से भी ऊपर आ गए। बादल नीचे दिख रहे हैं और हम ऊपर है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है। मतलब बोलते हैं ना, इतना ट्रैक करना हमारा सक्सेस रहा। इतनी थक गए थे और एक बार को नहीं आएंगे, लेकिन पहुंच गए। महादेव ने हिम्मत दी और अब यहाँ आके लग रहा है कि हाँ हमारा इतनी दूर आना, मेहनत करना, ट्रैक करना, पहाड़ी चढ़ना वर्थ इट हुआ। तो इस सुंदर व्यू का नज़ारा आप लोग भी लो। और ये जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, यहाँ पे चौखंबा पर्वत भी है, केदारनाथ की पहाड़ियाँ भी है और मन ही नहीं कर रहा है कि यहाँ से नीचे जाए, इतना सुंदर व्यू है। लेकिन अभी बच्चे हैं 6:30, धूप भी है और धूप जल्दी जाने वाली है और हमें अभी वापस 7 किलोमीटर नीचे जाना है। देखते हैं कैसे कैसा होगा। फिलहाल आप लोग इस व्यू का आनंद लो हमारे साथ। फ्रेंड्स मौसम बहुत अच्छा हो गया है। जब हम आ रहे थे तो धूप नहीं थी, अभी धूप भी खिल गई है। देखिए चांद भी आ गया इस साइड और उधर धूप भी आ रही है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ से वो लिया जाए टाइम लैप तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आप कोशिश करता हूँ टाइम लैप लेने की। बादल ऐसे चल रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं जैसे मधुर धुन में नाच रहे होंगे, इस टाइप से। दोस्तों देखो बादल ऐसे उड़ रहे हैं हवा में, इतने सुंदर लग रहे हैं, क्या ही बताऊं। वो एक गाना है ना, आप लोगों ने सुना है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, तो यहाँ पे यही फॉलो हो रहा है। मुझे लग रहा है मैं ऊपर और बादल नीचे है। तो बिल्कुल ये तो गाना एक्यूरेट आज हमारी कंडीशन पे फिट हो जाता है। और उड़ भी ऐसे रहे हैं कि पहले पहाड़ से टकरा रहे हैं और फिर ये ऊपर आ रहे हैं। आप देखो, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर नहीं, वो पहाड़ से टकरा के ऊपर जा रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं। वाओ, चुम्बेश्वरी व्यू। तो एक बात होती है ना, चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस, यहाँ तो बोलते हैं ना भगवान ने ही चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस दे रखा है अपनी ड्राइंग से। नेचुरल ड्राइंग, ये ऊपर वाले की नेचुरल ड्राइंग है, जैसे हम करते हैं ना पेंट, ये भगवान ने पेंट कर रखा है बादलों को, इसको, सीनरी बहुत ही सुंदर। और क्योंकि हमारी तरह सारे लोग बहुत हाफते आए थे, तो अब लोग व्यू का मजा ले रहे हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल लेट ही गए, रेस्ट कर रहे हैं। और सनसेट का व्यू बहुत सुंदर हो रहा है, यहाँ से सनसेट दिख रहा है और सब उसी का एंजॉय कर रहे हैं, वही ले रहे हैं। चलो चलते हैं इससे पहले कि अंधेरा हो जाए वापस नीचे। फ्रेंड्स हमारा तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक दोनों कर लिए हमने। ये लठियां बहुत काम आई हमारी, क्या बोलते हैं इसको, स्टिक। और शीतल पीछे से आ रही है। हम निकल रहे हैं पहले और काफी लोग तो ऊपर ही हैं अभी। हम ये सोच रहे हैं कि जल्दी निकल जाएं ताकि अंधेरे होने से पहले ताकि दिक्कत ना हो, वरना टॉर्च से ढूंढना पड़ेगा सब। क्या बढ़िया सनसेट हुआ भाई। तो अभी सनसेट हुआ और हमने देखा और बहुत ही सुंदर था और आप लोगों के लिए भी हमने थोड़ा सा कैप्चर किया है
जो हम अपने वीडियो में दिखाएंगे। चलो अब चलते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स अभी हम आ रहे हैं ओ ऊपर की चोटी से, देखो ओ वहाँ से, और अभी हम जाना है नीचे। और शीतल को मैं बोल रहा हूँ कि चलें दोबारा उससे ऊपर। वाह नो वे कह रही है, एक ही बार बिल्कुल जान ऐसे आ गई थी अलग पे। जितने चढ़ रहे थे डॉगी बन गए थे सब। रूट ऐसा सा है, जाते हुए तो वीडियो ही नहीं बना पाए क्योंकि अपने को संभाले या वीडियो जी बनाए। अगर आप लोग आते हैं और दोनों जगह के दर्शन करना चाहते हो टाइम से आइएगा, वरना अंधेरा हो जाता है। गर्मियों में तो चल जाता है, ठंडियों में तो और जल्दी धूप चली जाती है और दिक्कत है। अभी 8 बजने वाला है, फिर भी थोड़ी थोड़ी रोशनी है ही। फ्रेंड यहाँ से 2 रास्ते हैं, कि नीचे से आ रहा है, यहाँ जाना है ऊपर, इधर मत जाना, आप पीछे ऊपर को निकल जाना। The next morning. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और हम हैं तुंगनाथ मंदिर के परिसर में, और क्योंकि रात आरती 8 बजे हुई थी, आरती में हम यहीं थे, लेट हो गया था, तो हमने फिर यहीं रुकने का सोचा, क्योंकि रात में से नीचे जाना फिर कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें होती, तो हमने सोचा यहीं रुकते। तो हम आकाश गंगा के एक मतलब नाम से किए है, इनके रूम वगैरह है, यहाँ पे रुके थे और यहीं पे हमने रात खाना खाया था। और रूम लिया था हमने 2500 में, हम तीनों के लिए, मैं, मेरी सिस्टर और मेरे पतिदेव। और ठंडा बहुत था, पानी भी बहुत ठंडा है, लेकिन ठीक था। हमने सही डिसीजन लिया कि रात हम यहीं रुके, क्योंकि रात में सीढ़ियाँ उतरना फिर कहीं ढूंढना, उससे अच्छा था कि हम रुक गए। अब हम नीचे जा रहे हैं वापस श्रीनगर। तो दोस्तों ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। कल तो क्योंकि बहुत भीड़ थी तो हम दिखा नहीं पाए, यहाँ से जाते हैं आगे बाबा के दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स हम सोच रहे हैं घर के लिए कुछ लेके जाएं, तो चलो देखते हैं। आप लोग आओ, सामान लो। हम तो यहीं रुके थे, इन्हीं के रूम में रुके थे। भैया लोगों का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। खाना पीना भी इन्होंने हमें रात को फ्रेश ही बना के दिया था, हर चीज़ आपको फ्रेश मिल जाएगी। और आओ तो यहाँ से ले लो प्रसाद और सामान, मैं ले लेती हूँ। A few moments later. दोस्तों सामान ले लिया है, हमने लिया है, कैसे मूर्ति ली है, फोटो ली है, और मैंने सोचा नागी भैया के लिए क्या लूँ, दिमाग समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो डेली अब जॉब वाले हैं, गाड़ी चलाते, तो उनके लिए मैंने कीरिंग लिया है, और विनीता के लिए मैंने एक ब्रेसलेट लिया है, एक छोटा सा हमने वो भी लिया है केदारनाथ जी का लकड़ी का बना हुआ मंदिर, वही लगाएंगे अपने रूम में यादगार के लिए। इस दुकान में यहाँ इन्हीं के उसमें हम रुके थे और यहीं हमने खाना खाया। हमारा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। आप लोग कभी आओ तो इन्हीं से सामान ले सकते हो, और रेट भी रीजनेबल है। ठीक है, बाय बाय बाय। तो फ्रेंड्स शीतल ने वैसे तो सब कुछ बता दिया होगा, बट मैं भी कुछ चीज़ से शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए तो पावर बैंक वगैरह लेके आए जरूर, क्योंकि यहाँ पे लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ सोलर सिस्टम लगे हुए हैं इंडिविजुअल, तो यहाँ के शॉपकीपर्स हैं उनके, और यहाँ पे अधिकतर धूप नहीं रहती है, तो चार्ज नहीं हो। अपनी व्यवस्था स्वयं करके आए, और फोटो वगैरह लेने के लिए या वीडियोस वगैरह लेने के लिए पावर बैंक बहुत जरूरी है उनको चार्ज करने। हमारे पास 2 थे, वो भी ड्रेन हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम चल। तो फ्रेंड्स हमारे दर्शन बहुत बढ़िया हो गए हैं, और अभी हो रहा है नेक्स्ट डे, और हम जा रहे हैं नीचे। और टाइम तो बहुत हो चुका है, बट धीरे धीरे हमने फोटोग्राफी वगैरह फोटोज क्लिक की हैं बहुत सारी, और हम नीचे की तरफ अब जा रहे हैं। जो है श्रद्धालु बहुत आ रहे हैं, अभी लाइन लग गई थी सुबह ही, अभी और लोग भी चढ़ ही रहे हैं। तो चलिए, जब हम चढ़ रहे थे तब हम वीडियो तो बना नहीं पाए क्योंकि हम हाँफ रहे थे, चढ़ाई बहुत ज्यादा है। अब हम नीचे को जा रहे हैं तो वीडियो बना के आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है रास्ते में, कैसा कैसा है सीनरिक व्यू। फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे सबने बना रखा है, मैंने भी बनाया है, और मैं यादगार के लिए ये जो पहला झंडा बढ़ता है, अगर कोई आए और यहाँ बनाए तो ये मेरा भी मिलेगा। गणेश जी के मंदिर के पास ये मेरी यादगार है। सबने बना रखे हैं, वैसे मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बनाऊं, मैंने भी बना दिया। और व्यू बहुत सुंदर है, वो देखो सामने कितना सुंदर व्यू है।
लोग वहाँ चढ़ के बैठे हुए भी हैं। तो फ्रेंड्स कुछ आनंद के पल ले रहे हैं हम यहाँ पे। ये देखो पीछे हरी हरी घास, बुग्याल, छोटे मोटे, छोटे नहीं होंगे, काफ़ी सुंदर बुग्याल, और बैठे बैठे आनंद ले रहे हैं। आज का दिन हमारा आराम से उधरने का है और मजे लेना है। पहले तो भगवान के दर्शन करने थे सबसे पहले, तो वो आपने देख ही लिया होगा। आज का हमारा जो प्लान की आराम आराम से नीचे जाएंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे और इंजॉय करते हैं। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। फ्रेंड्स रास्ते में ऐसे आपको छोटे छोटे स्टॉल्स दिखेंगे जहाँ पे खाने पीने का सामान मिलेगा आपको। अगर थक लगती है तो थोड़ा सा आप ये भी ले सकते हैं। एनर्जी मिलेगी आपको, पानी मिलेगा, ब्रांच के जूसेस मिलेंगे, और क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, सैलेड मिल रहा है, फ्रूट सैलेड, तरबूज, चॉकलेट भी है एनर्जी के लिए। एनर्जी बार तो आप लेके ही चले तो वो बढ़िया रहेगा आपके लिए। फिलहाल चल रहे हैं नीचे को, हमारे तो नीचे को जा रहे हैं, लोग ऊपर को आ रहे हैं। कल जब हम चढ़ रहे थे तो हमने रास्ते में बुरांस का जूस पिया था, तो थोड़ी सी एनर्जी आ गई थी। क्यों? और सामान हम लेके ही चले थे खाने पीने का, तो वो भी खाते खाते। वैसे तो भगवान के दर में खाली पेट जाना चाहिए, बट चढ़ाई इतनी हो गई थी और देर इतनी हो गई थी कि थोड़ा थोड़ा लेना ही पड़ गया हमें। ऐसे खाना नहीं खाया, बट जैसे बुरांस का जूस पिया था हमने, और बीच में एक लिम्का पी थी, क्योंकि गर्मी बहुत थी। आज तो ठंडा मौसम है, कल धूप भी बहुत थी। चढ़ाई और धूप और दोनों को कॉम्बिनेशन में पस्त कर दिया था। बाइक निकाली 1.5 घंटे में, बाइक थोड़ा बहुत चढ़ने के, भगवान का नाम लेने के लिए, बढ़ाने के लिए एनर्जी तो चाहिए, तब हमने लिया था। आज तो बढ़िया है मौसम। चलो चलते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स ये है नेचुरल स्रोत का पानी, यहाँ पे भर रहे हैं हम पानी की बोतल। आप अगर पैदल चलते हुए आएंगे तो आपको रास्ते में ही दिखेगा, तो आपके पास भी बोतल हो तो इसको भर ले। ये फुल ऑफ मिनरल्स वाला पानी है, जड़ों से निकल रहा है, देखिए। और ये जो लगा है घोड़ों के लिए लगा हुआ है। आते जाते जब घोड़े यहाँ से गुजरते हैं तो पानी पीते हुए जाते हैं, उनको भी थकान लगती होगी। फ्रेंड्स यहाँ पे अब रास्ते से गुजरेंगे तो पेड़ भी आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें एनिमल्स के फेसेस हैं, जैसे कि एलिफेंट का मैं दिखाता हूँ आपको, अभी हमने देखा। तो फ्रेंड्स अभी हमें ब्लू मैगपाई बर्ड भी दिखी, जिसकी लंबी पूंछ होती है। कैसे उड़ रही थी उसकी, तो बढ़िया लग रहा था ना, बहुत सुंदर। और यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर है। मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे देखने को मिल सकते, बट दिखेंगे नहीं क्योंकि वो जानवर थोड़ा जंगल के अंदर रहते हैं और ह्यूमन इंटरेक्शन में नहीं रहते। वो डोमेस्टिक एनिमल तो है नहीं, पसंद नहीं करते ज्यादा, इसलिए हमला भी कर सकते हैं। जैसे पता चला टाइगर भी है, भालू भी है, जैकल भी है। अगर वो दिख गए तो हमारे लिए ही खतरा है वो। तो आपकी किस्मत रही तो आपको ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बर्ड्स और सारे एनिमल्स देखने को भी मिल सकते, क्योंकि बीच में जंगल ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये घोड़ों की बुकिंग का काउंटर है पीछे, और जो चार्जेस है वो अगर आपको आना जाना है तो 1300 रुपये, और अगर आपका वेट 80 किलो से ऊपर है तो 500 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा। और अगर आप एक तरफ जाएंगे तो 900 रुपये है, और 80 किलो से ऊपर आपका वेट है तो 300 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। तो आप देख सकते हैं, अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हो, वैसे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, पर जो चढ़ने के बाद जो आनंद आता है ऊपर वो अलग ही लगता है। तो ये मैंने यहाँ के चार्जेस आपको बता दिए थे। शीतल ने बोला था कि बाद में बताएंगे, तो भूल गए थे हम, तो लास्ट आपको बता रहे हैं। ये स्टैंड है, यही जस्ट ये गेट है जब जहाँ से एंट्री करते हैं, मात्र 50 मीटर की दूरी पर है, तो आप लोग यहाँ से बुक कर सकते हैं घोड़े। तो फ्रेंड्स ये था हमारी तुंगनाथ की यात्रा। तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक को कवर किया हमने इस ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। भगवान भोले की कृपा से हम तुंगनाथ भी पहुँच गए और चंद्रशिला भी पहुँच गए। तो अभी हम इसी के गेट के नीचे खड़े हैं और नीचे आ चुके हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड, टेक केयर, और नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। बाय। फ्रेंड्स एक दिक्कत हो गई है, हमारी जो गाड़ी है वो उसके टायर वहाँ मिट्टी में धंस गए। पार्किंग ही नहीं मिल रही थी, तो मैंने यहाँ पे लगाया और दोनों टायर उसके मिट्टी में धंस गए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके व्हील घूमे जा रहे हैं पर बाहर ही नहीं निकल रही है। अभी इसको निकालना भी एक टास्क है। तो अभी पहले जाएंगे ऊपर, दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर आएंगे, किसी की हेल्प लेंगे और तब निकालेंगे इसको।